मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो मेटाबोलाइट्स क्या होता है? ठीक है, तो ये मेटाबोलाइट्स कह सकते हैं दो तरह के होते हैं, एक को कहेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट और 1 डिग्री, और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, और दूसरा जो है 2 डिग्री और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो दो तरह का हो गया, प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है, ये है। तो क्या है प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट? तो सच बायोमोलिक्यूल्स विच हैव डायरेक्ट फंक्शंस और रोल्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज प्राइमरी, लेकिन सच बायोमोलिक्यूल्स विच हैव नो डायरेक्ट फंक्शन और रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज क्या? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। हाँ, इनका डायरेक्ट रोल नहीं है तो कहाँ पर रोल होगा? इट मे बी यूजफुल फॉर ह्यूमन वेलफेयर, ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूजफुल हो सकते हैं। और ये जनरली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है दे आर सिंथेसाइज्ड बाय मेनी प्लांट्स, याद रखना है। ठीक है, फंजाई याद रखना है, एंड माइक्रोब्स, एनिमल्स नहीं। ठीक है, वहाँ पर दे देगा तो गलत हो जाएगा, तो याद रखेंगे, लिख लेते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स which have direct role or function in the growth and development of an organism इज नोन एज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, ये हो गया। इसका एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा? कुछ एग्जाम्पल्स, तो इसमें जो एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जो कि हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, कौन कौन सा है? तो कह सकते हैं अमीनो एसिड्स, ठीक है, शुगर कार्बोहाइड्रेट जो था, इसके बाद न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, हाँ प्लांट्स में क्लोरोफिल, हीम। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स क्या हो गए? दीज ऑल आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, यहाँ देखते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या हो गया। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट का डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो कैसा हो जाएगा? ये देखिए, यही हो जाएगा ना। तो बायोमोलिक्यूल्स विच हैव क्या? तो सिंपली कह देंगे नो डायरेक्ट रोल। क्या कह देंगे इसको? नो डायरेक्ट रोल। तो यहाँ पर क्या कर देना है? बस यहाँ पर बोल कर देना है विच हैव नो डायरेक्ट रोल। तो इसमें डायरेक्ट रोल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट फंक्शन और डायरेक्ट रोल है, और यहाँ पर क्या है? नो डायरेक्ट फंक्शन और डायरेक्ट रोल है। ठीक है, ये अंतर है बस। ठीक है, और यहाँ पर तो ये डायरेक्ट रोल नहीं है, तो ये यहाँ पर क्या में हेल्प करेगा? तो ये लिख सकते हैं दे मे बी यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट इनका रोल तो नहीं है, लेकिन हाँ यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर ये है, हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, ये होगा। एक पॉइंट और याद रखना है कि ये सिंथेसाइज कैसे होते हैं। तो इट इज सिंथेसाइज्ड बाय मेनी प्लांट्स। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, याद रखेंगे, मेनी प्लांट्स, ये याद रखना है। फंजाई एंड माइक्रोब्स, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो फंजाई एंड माइक्रोब्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? इनका एग्जाम्पल्स अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। तो इसको लिख लीजिए, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, चार्ट बना हुआ। तो एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? तो इट इंक्लूड्स पिगमेंट्स, अल्कलॉइड्स, टर्पिनॉइड्स, एसेंशियल ऑयल, टॉक्सिन, लेक्टिन्स, ड्रग्स एंड पॉलीमरिक सब्सटेंस, ये सब है।
ठीक है। अब जैसे पिगमेंट्स है, पिगमेंट्स में क्या क्या है तो मालूम है, पिगमेंट्स क्या है, कलर्ड अगर है तो पिगमेंट्स, कैरोटिनॉइड्स, एंथोसाइनिन, ठीक है। इस बाद अल्कलॉइड्स क्या होता है, अल्कलॉइड्स कहते हैं कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कि नाइट्रोजन एटलीस्ट हो रिंग में, ठीक है, तो उसको अल्कलॉइड्स कहेंगे। मॉर्फिन, कोडीन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन। टर्पिनॉइड्स क्या है, टर्पिन बताए थे, आइसोप्रीन यूनिट्स का रिपीटेशन है तो इसको टर्पिन कहेंगे। एसेंशियल ऑयल मतलब क्या हुआ, वैसे ऑयल्स विच आर सेंटेड, हाईली सेंटेड, ठीक है, उसको कहेंगे एसेंशियल ऑयल। तो लेमन ग्रास ऑयल दिया हुआ है। टॉक्सिन्स, टॉक्सिन कौन सा है, एब्रिन और रिसिन, ठीक है। तो रिसिन जो होता है याद रखिएगा, रिसिन इट इज ऑब्टेन फ्रॉम कैस्टर प्लांट, कैस्टर प्लांट से मिलता है, इसीलिए कैस्टर प्लांट का नाम क्या है, रिसिनस कॉम्युनिस कहते हैं, तो रिसिन नाम पड़ गया। तो उसी तरह एब्रिन जो है एक एब्रिन प्लांट है, उससे मिलता है। इसके बाद लेक्टिन्स क्या है, दे आर कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स। क्या होते हैं ये लेक्टिन्स जो है कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स है, वैसे प्रोटीन का क्लास है जो कि कार्बोहाइड्रेट को बाइंड करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, कॉनकैनावेलिन ए। तो याद रखेंगे कॉनकैनावेलिन ए इज अ लेक्टिन, दैट इज इट इज अ कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स। ड्रग्स, विनक्रिस्टिन और कुर्कुमिन। तो विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन सब होते हैं। तो विनब्लास्टिन क्या है, इट इज अ ड्रग विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विंसा रोजिया प्लांट कहते हैं, सदाबहार, ठीक है, सुने होंगे सदाबहार प्लांट, विंसा रोजिया, उससे मिलता है, उसको कहते हैं कथारंथस रोजियस भी कहते हैं। तो उससे मिलता है विनब्लास्टिन ड्रग। और ये क्या होता है, ये ल्यूकेमिया में इसका ड्रग का यूज है, ठीक है। कुरकुमिन क्या है, इट इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ कुकुरमा लौंगा जो है ना प्लांट, उससे मिलता है कुरकुमिन। हल्दी जो होता है ना उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है। उसी तरह पॉलीमेरिक सब्सटेंस क्या है, रबड़, गम, सेलुलोज ये है। अब आपसे पूछ देगा सेलुलोज क्या है, इट इज अ प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो देख रहे हैं प्राइमरी तो था ही सेलुलोज, ठीक है, तो वो क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ये दूसरा क्या है, सेलुलोज यहाँ पर दिया हुआ है आपको एनसीईआरटी में, क्या दिया हुआ है कि एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है कि सेलुलोज क्या है, ये इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन वेयर, इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन पॉलीमेरिक सब्सटेंस, दैट इज पॉलीमर बनाता है ना, और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेलुलोज जो है वो क्या है, ये एग्जाम्पल है सेकेंडरी मेटाबोलाइट का भी। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑल्सो, ठीक है। तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, तो उसके लिए हम दो यहाँ पर लिखे हैं, निकोटीन और स्टैकिनिन। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, जो कि इनके बारे में आप बाद में पढ़िएगा इकोलॉजी में, ठीक है। लेकिन होता क्या है, ये निकोटीन और स्टैकिनिन जो होता है ना, ये प्लांट जो है उनमें स्टोर्ड होता है। निकोटीन प्लांट में, स्टैकिनिन प्लांट है ना, तो उसमें स्टोर्ड होता है। जैसे निकोटीन तब टोबैको तो उनके लीफ में स्टोर्ड होता है। और ये क्या करते हैं, ये गंदा स्मेल निकलते हैं, एंड दैट क्या कर सकते हैं, दैट रिपेल एनिमीज। कोई भी अगर हर्बीवर आ रहा है, इंसेक्ट आ रहा है, पेस्ट आ रहा है, तो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। और ले भी लेते हैं तो वो क्या है, टॉक्सिन की तरह एक्ट करता है और उसके नर्वस सिस्टम पर एक्ट करके उन पर डिफरेंट इफेक्ट्स कर देता है ना। तो एक तरह से ये क्या कर रहा है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में, ये डिफेंस, इट एक्ट्स एज डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट हर्बीवर्स और पेस्ट्स, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या में हेल्प कर रहा है, इट इज एक्टिंग लाइक अ डिफेंस मैकेनिज्म। ये याद रखना है, ठीक है, इसको लिख लीजिए।